का। जिंदगी नाम है तूफानों से टकराने का। मौत आराम से सो जाने की बदनामी है। ये जिंदगी गीत है मस्ती से सदा गाने का। आ गया है कर्म युग, कुछ कर्म करना सीख लो। देश धर्म जाति के हित हंस हंस के मरना सीख लो। मानवीय सम्मान के योग्य आचार्य विजयपाल जी गुरुकुल झज्जर, गोरखपुर से आए आदरणीय हमारे सुमेर सिंह जी आर्य, समय ठीक है। और आदरणीय हमारे सत्यवीर जी प्रेरक जी, आदरणीय हमारे आचार्य हरिदत्त जी, नंद किशोर जी आर्य, उपस्थित हमारे सामने बैठे भाई कृष्ण जी आर्य, आर्य भद्रपुर से युवा बंधुओं, माता बहनों एवं प्यारे बच्चों, आइए जल्दी जल्दी में एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी जाति हो, कोई भी कौम हो, हर जाति, हर कौम, हर राष्ट्र की बुनियाद केवल भारतवर्ष का युवा नौजवान होता है। और जब युवा नौजवान मजबूत होगा, चरित्रवान होगा, होनहार होगा, तो राष्ट्र उन्नति की तरफ बढ़ेगा। गीतकार ने बहुत सुंदर शब्दों में इस गीत को लिखा है। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, ये कैसा गजब है, ये कैसा जुल्म है। मेरे देश की खातिर जो छाती पर, वतन की खातिर जो छाती पर खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, हो कैसा गजब है। वो रेल में थे, हम जेल में थे, वो सेल में थे, हम दहल में थे। वही राज पे कब्जा कर गए जो अंग्रेज की गैल में थे। हम सब धक्का पेल में थे, पेल में थे। हम सब धक्का पेल में थे, जलाए तेल में थे। राजगुरु भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव भगत फांसी पे चढ़ गई टोलियां, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे। एक उद्यम था वो क्या कम था, एक उद्यम था वो क्या कम था, मनोयम था एटम बम था। मेरे पिता का बदला लेके छोड़ा, देश का बदला लेकर छोड़ा, बाग का बदला लेकर छोड़ा। उसी बहादुर का दम था, 21 वर्ष का मातम था, उसको यही रंजोगम था। लंदन में जा कर के जिसने हो, लंदन में जा कर के जिसने खेल खून से हो लिया, उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है। हमारे महावीर जी शास्त्री 100 रुपए जो है हमें दे रहे हैं, धन्यवाद है। नौजवान गए हो, विद्वान गए, नौजवान गए, विद्वान गए, हो रक्षान गए, बलवान गए। दिखे नहीं आज तक आने पाए, बहुत वीर अंडमान गए, करनो छावर जान गए, वो तो छोड़ के हिंदुस्तान गए। मारा मारा फिरा बेचारा हो, मारा मारा फिरा बेचारा, सुभाष लेके
झोलियां उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, हो कैसा गजब है। देखो मैं बता रहा था आपके सामने, रंगून की उन सड़कों के किनारों पर खड़ा होकर के कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को भींच करके सचेत कर रहा था, जवानों को सावधान कर रहा था कि देश के अंदर यदि तुम्हें जो है आजादी चाहिए, यदि अपना देश खुशहाल चाहिए, यदि गुलामी के जंजीर को तोड़ना है, तो उसके लिए तुम मुझे अपना गरम गरम लहू दे दो, खून दे दो, रक्त दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। आजादी कुर्बानी के बाद दी गई थी, आजादी जो है बलिदान के बाद मिली थी। और यहाँ के बहादुर सपूत माँ के बेटों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। स्वराज शब्द का इस्तेमाल करने वाला ऋषि दयानंद सरस्वती से पहले भाई और बहनों कोई नहीं जानता था। आजादी की लड़ाई में जो ऋषि दान ने और उनके सैनिकों ने मिलकर के काम किया है, इतना बड़ा भारी काम किसने नहीं किया। तभी तो चर्चा कर रहा था, जिस आदमी ने कांग्रेस का इतिहास लिखा है ना भाई, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, उन्होंने लिखा है अपनी डिक्शनरी में कि भाई जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो आजादी की लड़ाई में 85% क्रांतिकारी बहादुर नौजवान थे, जिन्होंने उथल पुथल की, जिन्होंने जो है क्रांति का बीड़ा उठाया और क्रांति का बिगुल बजा करके देश के अंदर आजादी को हासिल करके दिया। आगे क्या लिखा है, तपधारी था वो उपकारी था, तपधारी था उपकारी था, वो बलकारी था सदाचारी था। देखिए आजादी की नींव धरी वो दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देशभक्त हितकारी था। आजादी की नींव धरी वो दयानंद ब्रह्मचारी था, सच्चा देव पुजारी था, देशभक्त हितकारी था। खेमचंद एक लाल बहादुर हो, खेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथ से खोलिया उनके बलिदानों की नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा गजब है, ये कैसा सितम है, हो कैसा गजब है, ये कैसा सितम है। मरते मरते मिट गए लेकिन न छोड़ा आन को, याद रखो आर्यो हिंदुस्तानी शान को। हंसते हंसते मिटा गए जो अपनी जवानी को, हंसते हंसते मिटा गए जो अपनी जवानी को, कलेजा फट ना जाए सुन करके उन वीरों की कहानी को। आओ भाई और बहनों, यदि जीवन को जो है बढ़िया बनाना चाहते हो, राष्ट्र का यदि निर्माण चाहते हो, उत्थान चाहते हो, तो केवल मात्र ऋषि दानव के सिद्धांत को अपनाकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जो कि हम गर्व के साथ कहा करते हैं कि किरणवंतो विश्व मालूम का नारा तभी सार्थक सिद्ध होगा कि सारे विश्व को श्रेष्ठ और आर्य बना सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सतपाल जी का हम क्रांतिकारी वीरों को याद किया जिन्होंने अपने घर